A metallic right circular cone 20 centimeter high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1 by 16 centimeter, find the length of the wire. पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ. इस क्वेश्चन में आपके पास एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट 20 सेंटीमीटर है और इस कोन का वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है. किसी ने क्या किया, इस कोन के सेंटर से किसी प्लेन की हेल्प से इस कोन को दो पार्ट्स में किसी ने कट कर दिया और ये जो प्लेन है वो इस बेस के साथ पैरेलल है. नाउ आपको मालूम है अगर हमने इस कोन के सेंटर से कट किया है इसका मतलब ये जो लेंथ है ऊपर ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये नीचे ये जो लेंथ बच रहा है ये भी 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि टोटल आपके पास 20 सेंटीमीटर था और आपने कट कहाँ से किया है, सेंटर से कट किया है. नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नीचे का पोर्शन है ये आपको फ्रस्ट्रम की तरह दिखेगा. कोन को कट करने की वजह से क्या हुआ, ये नीचे एक फ्रस्ट्रम बन गया. ठीक, इस फ्रस्ट्रम का एक्चुअली जो लोअर एंड का रेडियस है R1 और अपर एंड का रेडियस है R2, ये दोनों अननोन है, आपको इसको फाइंड करना होगा. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि किसी ने क्या किया, इस फ्रस्ट्रम को किसी ने कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एक वायर के शेप में. और उस वायर का डायमीटर आपको गिवन है 1 बाई 16 सेंटीमीटर और आपको उस वायर का लेंथ फाइंड करना है. नाउ सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फ्रस्ट्रम के जो दो रेडियस हैं R1 R2 इनको पहले फाइंड करना होगा. कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है इसका मतलब ये जो एंगल है ये कितना होगा, 30 डिग्री. ठीक, मैं कुछ पॉइंट्स का नाम देता हूँ, इसको हम पॉइंट A बोल देते हैं, इसको पॉइंट B बोल दीजिए, इसको पॉइंट C बोल देते हैं और कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसको आप पॉइंट D बोल दीजिए, इसको पॉइंट E बोल दीजिए. ठीक, अब आपके पास दो राइट ट्रायंगल है, एक ADE विच इज राइट एंगल एट पॉइंट D और एक ADC विच इज राइट एंगल एट पॉइंट B. एक एक करके दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं. सबसे पहले ट्रायंगल ADE को देखते हैं. इन ट्रायंगल ADE वी हैव एंगल ADE एज 90 डिग्री. इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ये आपके पास 30 डिग्री, इसका मतलब इसके ठीक ऑपोजिट जो साइड है DE ये क्या होगा, परपेंडिकुलर. ठीक, और AD जो है ये आपका बेस होगा. ये आपको अवेलेबल है 10 सेंटीमीटर. हियर वी हैव tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE अपॉन AD, क्योंकि आपको मालूम है tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी हैव tan 30 डिग्री इज 1 बाई रूट 3. DE आपके पास अननोन है, इसको R2 से हमने डिनोट किया, ओवर AD आपके पास है 10 सेंटीमीटर विच गिव्स अस R2 एज 10 अपॉन रूट 3 सेंटीमीटर्स. सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल ABC एज 90 डिग्री. यहाँ पर भी हम tan 30 डिग्री को कंसिडर करेंगे. इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री होगा BC अपॉन AB, क्योंकि परपेंडिकुलर आपके पास BC है और बेस AB है. BC अपॉन AB वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. BC अननोन है, इसको हमने R1 से डिनोट किया है, ओवर AB इज 20. ये पूरा लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर है. तो एक काम करता हूँ, स्पेस की प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं यहीं पे कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का. tan 30 डिग्री इज 1 बाई रूट 3 R1 अपॉन 20, इससे आपको R1 मिलेगा 20 अपॉन रूट 3, यूनिट होगा सेंटीमीटर. ठीक, मैं इनको एक बॉक्स में एनक्लोज कर देता हूँ. R2 हमारे पास है 10 अपॉन रूट 3 सेंटीमीटर, R1 इज 20 अपॉन रूट 3 सेंटीमीटर. आई होप आपको दिख रहा होगा, ये मैंने काफ़ी छोटा लिखा है ऐसा लग रहा है मेरे को, मैंने बोला है उसको ध्यान रखिएगा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो. नाउ आगे क्या करना है आपको, किसी ने इस फ्रस्ट्रम को वायर में कन्वर्ट किया है और वायर का डायमीटर आपको गिवन है, हमको उस वायर का लेंथ फाइंड करना है. आपको मालूम है अगर हमने इस फ्रस्ट्रम को वायर में कन्वर्ट किया है तो इसका मतलब जो भी वॉल्यूम इस फ्रस्ट्रम का होगा उतना ही वॉल्यूम इस वायर का होगा. आपको वॉल्यूम बैलेंस वाला कंसेप्ट मालूम है, जब भी हम किसी शेप को दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इस बीच वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. सो हियर वी हैव वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम
इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वायर। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकली वायर जो होता है वो एक सिलेंडर होता है, और आपको वायर का लेंथ फाइंड करना मतलब सिलेंडर का आपको हाइट फाइंड करना है, ठीक। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम इज गिवन बाय 1/3 of pi h into r1 square plus r2 square plus r1 r2, and volume of a cylinder is given by pi r square h. Now यहाँ पे 22/7 cancel हो जाएगा, so here we have 1/3 into 10 into 400/3 plus 100/3 plus 20 into 10 is 200 upon root 3 into root 3 is 3 equals to 1/32 into 1/32 into h, which gives us 10/3 into, यहाँ पे काम करते हैं 3 का एलसीएम ले लीजिए तो आपको मिलेगा 400 plus 100 is 500 plus 200 is 700 equals to 1/32 into 1/32 into h, जिससे फाइनली h आपको मिलेगा 700 इंटू 10 इज 7000 अपॉन 3 3 9, और ये दोनों 32 न्यूमरेटर में आ जाएंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारे मेजरमेंट्स आपको सेंटीमीटर्स में गिवन थे, तो ये जो हाइट आएगा ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। लेकिन अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड करना होगा। और अब कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7964.4 मीटर, क्योंकि हमने पहले ही 100 से डिवाइड कर दिया इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब इस फ्रस्ट्रम को जिसने किसी वायर में कन्वर्ट किया है उस वायर का लेंथ है 7964.4 मीटर्स। वैसे इस एक्सरसाइज का ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बाय दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट अस नाउ मूव ऑन टू last exercise of the same chapter.